हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि एबीसीडी एक रोमस दे रखा है तुम्हें, एंड यहाँ पे पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एबी बीसी सीडी एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव करिए जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर बन रहा है मिड पॉइंट ऑफ से वो रेक्टेंगल, ठीक है। तो डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रोमस बना दिया। ये एक रोमस बन गया, ठीक है। एंड रोमस के क्या होते हैं, डायगोनल्स भी होते हैं। ये इसका डायगोनल हो गया। ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। अब रोमस क्या था, ए बी सी डी था, तो यहाँ लिख दूंगा ए बी सी एंड डी। सपोज ये ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मिड पॉइंट की बात आती है, बोल रहे हैं पी क्यू आर एस विद द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो पी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है, एंड एस इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी हो गया। अब मैं इसको मिला देता हूं आपस में। ये इससे मिलाया, ये इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिलाया, एंड इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये चीज फॉर्म हो गई। अभी यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा पी क्यू आर एस, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये क्या बोल रहा है, ये जो पी क्यू आर एस बना है इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब देखो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटर को जब रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो एक चीज बताऊं, जो प्रीवियस सेशन की जो बुक थी एनसीईआरटी की, उसमें ज्यादा क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.1 में। लेकिन अभी जो न्यू एडिशन है उसमें काफी कम क्वेश्चन कर दिए हैं, 7 क्वेश्चन ही रह गए, जो कि पिछली बुक में अप्रोक्स 12 के समथिंग क्वेश्चन थे। तो अभी इसमें जो ये क्वेश्चन आ रहा है वो प्रीवियस ईयर की बुक में था फर्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन इससे थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। इसीलिए इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, जो कि पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेते थे। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यदि मैं उसका एक एडिसेंट एंगल, सॉरी एक वर्टेक्स पर, ये जो वर्टेक्स दिख रहा है इंटरनल एंगल, यदि मैं 90 डिग्री प्रूव कर देता हूं, क्या प्रूव कर देता हूं, 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कैसे करेंगे वो अच्छे से समझ लो। सॉल्यूशन देखो, एक ही बार में से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए इसका पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले गिवन करेंगे वही, गिवन में क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्या दे रखा है, ये रोम्बस। ये चीज समझ में आई, एबीसीडी क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि ए बी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा, डी ए। ये चीज समझ में आया। एंड उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, P, Q, R, S are the midpoint of AB, BC, CD, DA, ठीक है। अब ये क्या प्रूव करवा रहा है, प्रूव में टू प्रूव में प्रूव करवा रहा है कि जो PQRS बन रहा है क्या है, वो इज ए रेक्टेंगल, वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। समझ में आया। अब प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे से समझना प्रूफ। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले इस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, ठीक है। और फिर यदि किसी पैरेललोग्राम का मैं एक एंगल यानी वर्टेक्स एंगल इंटरनली 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा, तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ में क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल
कौन सा, एडीसी, एडीसी, यहाँ पे क्या है, एस एंड आर इज द midpoint of AD and CD। समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हेंस इसीलिए एस आर इज इक्वल टू 1/2 AC एंड एस आर पैरेलल टू AC। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा, ठीक है बेटा। अब ऐसे नीचे वाला ट्रायंगल यूज करूंगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे क्या हो जाएगा, P एंड Q, P एंड Q इज द midpoint of क्या है, AB एंड BC, ठीक है बेटा, AB एंड BC का क्या है, मिड पॉइंट है, अच्छे समझ में आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हेंस यहां पर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC एंड क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। इक्वेशन क्या हो गया, इसका सेकंड मान लेता हूं मैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा, अब ये दोनों चीज हो गई। अभी यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे। यदि मैं ये वाला ट्रायंगल इस बार यूज करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इन ट्रायंगल DCB, DCB, यहां पे क्या हो जाएगा, Q एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, BC एंड CD का, BC एंड CD, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, हेंस RQ पैरेलल टू BD एंड RQ इज इक्वल टू 1/2 BD। ये चीज समझ में, इसे इक्वेशन थर्ड मानूंगा। अब देख लो एक चीज, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से बेटा देखो, जो SR है वो क्या है, पैरेलल है किसके, PQ के, एंड SR इज इक्वल टू PQ, है इसीलिए यह क्या हो जाएगा, PQ RS इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, बताया है कि ABCD क्या है, एक क्या है, रोम्बस है, एंड रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से। अच्छा, अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे एक और चीज प्रूव कर दी है कि जो RQ है ना वो पैरेलल है किसके, BD के, क्लियर समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसी कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज करो इसे M मान लूं, ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने, M। जब ये RQ पूरा का पूरा पैरेलल है किसके, BD के, समझ में आ रहा है, तो ये जो RM है ये भी पैरेलल होगा किसके, BD के, ये चीज समझ में आई। अभी मैं यहाँ पे और एक पॉइंट मान लेता हूँ M N, तो ये जो RM है वो पैरेलल होगा किसके, NO के, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैरेलल इसके, समझ में आ रहा है, ये पैरेलल इसके, ऐसी सिमिलरिटी जो NR पैरेलल हो जाएगा किसके, OM के, तो ये तुम्हें क्या बन जाएगा, NOMR, क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। और जब पैरेललोग्राम बनेगा तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में। तो इसका मेरे को सिंपल सी पता चल जाएगा कि ये पैरेलल, मैं करके बताता हूं अच्छे से, ठीक है। यहां से समझ में आया, यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम थर्ड से बेटा
अब अच्छे समझ में, फ्रॉम थर्ड से मैं क्या प्रूव कर चुका हूं, आर क्यू पैरेलल टू बी डी, ठीक है। अभी यहां मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, क्या करा कंस्ट्रक्शन में देखो, इसीलिए हेंस ये जो आर एम है, ये जो आर एम है दिख रहा है तुम्हें, आर एम क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, बीडी के, एंड ये जो आर एम है ये पैरेलल होगा किसके, एनओ के। क्लियर बात है, क्योंकि ये पूरा पैरेलल है तो ये वाली साइड इस वाली इतना साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर बात है। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली मैं ये प्रूव कर चुका हूं, क्या प्रूव कर चुका हूं कि जो एस आ रहा है वो पैरेलल है किसके, एसी के। सिमिलरली एन आर पैरेलल होगा किसके, ओ एम के। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, एस आर पैरेलल टू क्या है, एसी, ये मैं प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन फोर्थ, एंड ये लिख रहा हूं मैं इक्वेशन फिफ्थ। ये लिख दूंगा फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब अपोजिट साइड पैरेलल हो, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो, तो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो लिखेंगे ओ एम आर एन इज ए क्वाड्रिलेटरल quadrilaterals having opposite sides are parallel। opposite side क्या है, parallel है, hence it is parallelogram। and we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree। hence इसीलिए एंगल NOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। या फिर डीएफ का साइन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लिख दूंगा मैं एंगल NOM इज इक्वल टू एंगल NRM। ये क्यों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, एंगल NRM और एंगल R इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जब भी किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बाकी सभी एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यह लिख दूंगा मैं सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली एंगल N इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल R, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए पैरेललोग्राम having all angle are 90 degree is said to be rectangle। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल। प्रूफ, इसलिए क्या हो गया, hence PQRS is a rectangle। ये क्या हो गया, प्रूफ। होप करो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।